नेक्स्ट है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 22.3। देखिए आपने कितना सीखा 22.3 का पहला सम है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 हो तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में ऑलरेडी इस टाइप का सम हम लोग कर चुके हैं। गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 20/29। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, p/h होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू p/h इक्वल टू 20/29 इक्वल टू k, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों के लेट कर रहे हैं, कहाँ से आया, ऑलरेडी एग्जाम्पल का जब फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरह का हमने किया था 22 पॉइंट क्या नंबर था उसका मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हो पीछे का एग्जाम्पल ना करते हुए, तो वो था हमारा 22.11। ठीक है, 22.10, 22.11, ठीक है, ये वाला जो था उसमें सब हम लोग ये बता चुके हैं। और 22.2 का जब हम लोग स्टार्ट इंट्रोडक्शन में भी आपको 22.3 के इंट्रोडक्शन में भी आपको क्लियर इसका क्या रीज़न है, क्यों हम लोग के लेट कर रहे हैं, ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस देखिए के आइए, तो फिर आगे का सम आपको और अच्छे से समझ में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20/29 है, और हमें पता है कि साइन थीटा p/h होता है। लेकिन यहाँ से हम लोग डायरेक्ट p इज इक्वल टू 20 और h इज इक्वल टू 29 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो ऐसे बाई में दिया हुआ है ना, ये एक तरह से रेशियो में दिया हुआ है, तो एक कॉमन चीज को मल्टीप्लाई करते हुए हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 20k और h इज इक्वल टू 29k। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं मैं फिर भी यहाँ पर इस वीडियो में भी आपको रिपीट कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। कोई भी नंबर जैसे कि ये जो 1/2 है और 2/4 है, ये दोनों देखिए इक्वल है। कैसे, जब हम लोग इसको कट करेंगे तो ये देखिए 2/4 भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। किससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, 2 से, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ है और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो यही यहाँ पर हमने के लेट किया है। ठीक है, कि वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें नंबर 2 है, बट कोई ज़रूरी नहीं ना कि कोई भी रेशियो में जब हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब करते हैं तो सेम नंबर हो, मतलब 2 ही नंबर हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है जो हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू के कह के लेट करेंगे और मान लेंगे कि वो नंबर के है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आया p इज इक्वल टू 20k और h इज इक्वल टू 29k। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, cos थीटा और tan थीटा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, h, p और b। ठीक है, तो यहाँ पर h और p तो हमारे पास है पर b नहीं है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ये, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब यहाँ जो जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देंगे। h के लिए निकाला है हमने ऊपर 29, p निकाला है 20k, तो बस पुट कर देंगे। b का वैल्यू हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज क्या करेंगे, b² लिख देंगे। अब देखिए 29k², तो यानी कि 29 इंटू 29 करना होगा हमें, तो 29 इंटू 29 जब हम लोग करेंगे तो आएगा 841, और k का स्क्वायर करेंगे तो k²। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400k² प्लस b²। ये तो आप बिना मल्टीप्लाई किए भी निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये क्या है, ये 0 का करेंगे 2 बार स्क्वायर तो क्या 2 0 आ जाएगा हमारे पास, तो 20 इंटू 20 होता है 400। अब देखिए सारे नंबर्स को एक जगह ले आते हैं, 841k² माइनस 400k² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है
बी स्क्वायर। अब जब हम लोग 841 में माइनस करेंगे 400 को तो क्लियर दिख रहा है 441 आएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, बी स्क्वायर है तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहां पे b इज इक्वल टू लिखेंगे 441 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें, तो 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, जब आप 21 इंटू 21 करोगे ना तो 441 आएगा। क्या तो फिर मैंने आपको सिखाया ही है 441 का रूट आप कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 441 का यहाँ पे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां से निकालोगे, 21 इंटू 21 आप करके देख लो, वो आएगा हमारे पास 441। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 21k। अब देखिए HPB तो हमारे पास आ गया, किसका वैल्यू पूछा गया क्वेश्चन में, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं जो जो वैल्यू हमारे पास है, P21k, H कितना है 29k और P कितना है 20k। कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू पूछी गई है हमसे, तो यहां हम लोग लिखेंगे नाउ कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/H, है ना। तो B क्या है हमारा 21k, H क्या है 29k, k कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 21/29। और किसका वैल्यू पूछा गया था, टैन थीटा। टैन थीटा हमें पता है क्या होता है P/B। P कितना है क्वेश्चन में, यहाँ पर 20k, B कितना है 21k, तो ये क्या बचा हमारे पास 20/21। क्यों, k क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया है 21/29 और 20/21। यही दोनों हमारा क्या है आंसर। कंप्लीट।